ये देखो, ये हम भेजे थे ना। अच्छा, HDLC दिख रहा है? यार तो यही तो था। HDLC में बात करते हैं किसकी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। ये स्टार्ट होता है हमेशा, देखो यहाँ पे, अब देखो प्रॉपर है, रिटन है। फेज 1 है क्या? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। ये चीज़ किसका हिस्सा है? प्लानिंग का। क्या होना चाहिए और क्या। देखो इसमें ये भी बताया गया है कि हर फेज में मेजर मतलब मेन, मेजर मतलब बड़ा या मेन, क्या वर्क होगा। इसमें लिखा है डिसाइड व्हाट टू बिल्ड। बिल्ड का मतलब है क्या बनाना है, क्या बनाना है। लिस्ट ऑल फीचर्स। लिस्ट ऑल फीचर्स का मतलब जो चीज़ बनानी है उसमें क्या क्या फीचर, मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या काम ये करे, ये चीज़ लिखोगे। एंड विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ मेन रोल किसका है? प्रोडक्ट ओनर। आज कई जगह जाओगे कंपनियों में एक पोस्ट मिलेगी, क्या? प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर वो है, जैसे अक्सर वो क्लाइंट के साइड से होगा। जैसे हम काम कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, है ना, और वो मेरा क्लाइंट मान लो टीच फॉर अमेरिका। तो टीच फॉर अमेरिका एक आदमी रखी होगी अच्छी सैलरी पे, जिसका नाम क्या होगा, जिसकी पोस्ट क्या होगी? प्रोडक्ट ओनर। उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम है कि क्लाइंट को किस किस चीज़ की ज़रूरत कब क्या पड़ेगी ये समझना, बिजनेस को क्या ज़रूरत पड़ेगी और डिसाइड करना फिर कि क्या क्या बनेगा और क्या क्या नहीं बनेगा। एक है क्या? प्लानिंग, पहला फेज याद रहेगा। दूसरा फेज क्या है? रिक्वायरमेंट। यहाँ रोल आ जाएगा किसका? बिजनेस एनालिस्ट का। इसका है देखो, राइट क्लियर रूल्स फॉर ईच फीचर। तुम कहोगे सर जी रूल, अरे यार नियम है ना। जैसे क्या? जैसे ये नियम है कि भाई यूज़र नेम में, पासवर्ड में अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, @ वो स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। तो नियम है कि नहीं है? ये रिक्वायरमेंट, ये रूल कौन लिखेगा? बिजनेस एनालिस्ट। एक मिनट दिखा भी देते हैं, वो ओपन तो है ही। इसमें भी सर्च करने का ऑप्शन होता है ना। पुराने में तो नहीं, नई बैच तो नहीं। सॉफ्टवेयर इसमें कहाँ सर्च करते हैं? ये देखो, ये देखो, यही BA बनाएगा। ओहो, क्या तो चाहिए यार। तुम लोगों को दिखा देते तब रिक्वायरमेंट कैसी लिखी है। इसी बैच में जो
चलो दिखा देंगे बाद में अगली क्लास में, लेकिन ये याद रख लो। तो ये कौन करता है रिक्वायरमेंट्स पे काम? बिजनेस एनालिस्ट। इसके बाद तीसरी चीज है, उसका काम वही है, वही BRD बनाना। तो फर्स्ट फेज किसकी है? प्लानिंग। SDLC में दूसरी फेज क्या है? रिक्वायरमेंट्स। तीसरी क्या है? सिस्टम डिज़ाइन। यहाँ डिज़ाइन देखो, इसीलिए इसमें देखो साफ साफ हमने लिख दिया, प्लान द इनविजिबल स्ट्रक्चर। देखो डिज़ाइन दो तरह की होती है, नीचे भी तो कुछ लिखा है। पेज 4 में क्या लिखा है? UI/UX ना। UI का मतलब यहाँ पे है यूजर इंटरफेस, वही जो दिखता है तुमको, जैसे ये जो दिख रहा है HTML, ये क्या है? यूजर इंटरफेस है ना। ये बनाता है कौन? डिज़ाइनर। ये कौन बनाता है? वेब डिज़ाइनर। HTML वाला बनाता है। ये बहुत सैलरी नहीं लेता, लेकिन एक डिज़ाइन और बनती है जिसे बोलते हैं क्या? सिस्टम डिज़ाइन। ये उस वेब डिज़ाइनर से कम 8 गुना ज़्यादा सैलरी लेता। ये सिस्टम डिज़ाइन, ये काम, ये तीसरा फेज करने वाला हमेशा डेवलपमेंट टीम का कोई सीनियर मोस्ट बंदा होगा, जिसके पास 12-15 साल 16 साल का क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा। जिसकी पोस्ट का या डिजिग्नेशन का नाम होगा क्या? सिस्टम आर्किटेक्ट या डेवलपमेंट आर्किटेक्ट या ऐसा कुछ, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ऐसा कुछ करके क्या होगा? उसकी पोस्ट होगी। इसलिए देखो जो रोल है, रोल का नाम क्या है? सिस्टम आर्किटेक्ट। इसका काम क्या है ये समझ लो, प्लान दी स्ट्रक्चर। लेकिन ध्यान से देखो, इनविजिबल, दिखाई नहीं देता तुमको। ये क्या बनाएगा? देखो लिखा है डिज़ाइन दी डेटाबेस सिक्योरिटी एंड हाउ डेटा मूव्स। मतलब तुम यार कई बार देखे नहीं हो ये चीज़। जैसे कोई सामान फ्लिपकार्ट पे खरीदे, जितना दाम फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट पे था खरीदने के टाइम पे, या बिल में उतना ही आया कि नहीं आया? जबकि बिल अलग है और पेमेंट का पेज अलग है, बिलिंग का पेज क्या है? अलग है। जो बिल डाउनलोड होगा वो क्या है? अलग है। लेकिन डेटा यहाँ से वहाँ गया कि नहीं गया? मनमानी थोड़ी ना हो गया। ऐसा थोड़ी ना है कि बिलिंग के टाइम पे 100 रुपये लिखे, पेमेंट के टाइम पे 100 रुपये दिए हो, बिल में 150 लिखा होगा या 75 लिखा होगा, बिल पे भी क्या लिखा होगा? 100 ना। तो जो डेटा यहाँ भरे थे, जो डेटा यहाँ था, वही डेटा वहाँ गया कि नहीं गया? तो कौन डेटा कहाँ जाएगा, कैसे होगा? और तुमको कल एक चीज़ दिखाई दिए थे क्या? डेटाबेस। ये सारा डेटा कहाँ जाएगा? डेटाबेस में। तो डेटाबेस में देखो, याद करो कल डेटाबेस में क्या था? टेबल थी ना। तो कौन सी टेबल बनेगी? टेबल में कौन सा कॉलम होगा? जैसे वहाँ कॉलम थे ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, क्या कॉलम होगा क्या नहीं होगा, ये सारा प्लान करना। और फिर सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ऐसा तो नहीं आदमी बिना यूजर नेम पासवर्ड डाले ही अंदर लॉगिन हो जा रहा है ना। तो ये सब प्लान कौन करेगा? सिस्टम आर्किटेक्ट। इसीलिए कहते हैं प्लान दी इनविजिबल स्ट्रक्चर। ये दिखता थोड़ी ना है तुमको कि डेटाबेस क्या है, क्या टेबल है, क्या है, इसे तुम्हें पता है क्या? नहीं ना। इसीलिए कहा गया ये बंदा, ये सिस्टम आर्किटेक्ट। और फेज 4 क्या है? UI डिज़ाइन। ठीक है। और फिर मतलब UI डिज़ाइन का मतलब यही क्या? HTML जो दिख रहा। देखो प्लान द विजिबल पार्ट, क्या लिखा है? विजिबल पार्ट। डिज़ाइन हाउ द एप्स लुक एंड हाउ यूजर्स क्लिक थ्रू इट। मतलब कैसा दिखेगा और कैसे उस पर काम करेगा। अटन बटन ये सब बनाने वाला काम कौन करेगा? UI डिज़ाइनर करेगा। देखो मेन रोल किसका है यहाँ पे? हर फेज में बता रहा है UI UX डिज़ाइनर। अब सवाल आता है कि UX क्या है? चलो आगे बताएंगे। इसके बाद क्या है? ये डेवलपर का काम। राइट द कोड एंड बिल्ड द ऐप बेस्ड ऑन दी डिज़ाइन। जैसे डिज़ाइन है आप बताइए उसके हिसाब से वो क्या करेगा? कोड लिख के डेवलप करेगा। छठा फेज क्या है? टेस्टिंग, जिसमें वो फाइंड बग्स, साफ साफ लिखा है कि नहीं? वो क्या ढूंढेगा? बग ढूंढेगा, डिफेक्ट ढूंढेगा, गलती ढूंढेगा। चेक दैट एवरी फीचर वर्क्स अकॉर्डिंग टू दी रूल्स।
जैसे है वैसे चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं है। और फिर ये लिखा है मेन रोल यहाँ किसका है, यूए टेस्टर का। तो समझ रहे हो ना कौन कौन होगा टीम में, प्रोडक्ट ओनर भी होगा और बीए भी हो, बिजनेस एनालिस्ट भी होगा और सिस्टम आर्किटेक्ट भी होगा। ऐसा नहीं सिस्टम आर्किटेक्ट अलग, अरे वही डेवलपर्स में ही एक बंदा क्या होगा, सिस्टम आर्किटेक्ट हो। डेवलपर्स है वही है, डेवलपर का ही बंदा है वो। और फिर ये कौन है, टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद क्या होगा, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जो चीज़ बना दिए अब उसको पूरी दुनिया, जैसे मान लो हम ही हैं, जैसे कोई मॉल है हम बनवा रहे हैं कुछ, तो जब तक बनवा रहे हैं पहले क्या करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे कैसे क्या करना है हमें, फिर रिक्वायरमेंट लिखवाएंगे कैसे कैसे क्या बनवाना है, फिर उसके ऊपर आर्किटेक्ट से क्या बनवाएंगे, डिज़ाइन। फिर इसके बाद डिज़ाइन बनवाने के बाद फिर मिस्त्री लोग को हायर करेंगे, ठेकेदारों को, और वो लोग क्या करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। फिर कुछ किसी को या हम खुद ही जाके उसे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद जब सब कुछ सही लगेगा तो फिर मॉल क्या करेंगे, एक दिन ओपनिंग रख देंगे कि भैया 5 तारीख को क्या है, ये मॉल खुल जाएगा। अब आम दुनिया के लिए क्या है, रेडी है, अब दुनिया आ सकती है। तो उसी को बोलते हैं क्या, डिप्लॉयमेंट। कि जब चीज़ को पूरी दुनिया के लिए तुम क्या करते, इसीलिए देखो लिखा है मेजर वर्क क्या है इसका, रिलीज द फिनिश्ड ऐप। फिनिश मतलब जो बनाए, ठीक है, ऐप टू दी पब्लिक। ठीक, या जैसे यहाँ लिखा है ऑन दी ऐप स्टोर, जैसे कोई ऐप बना रहे हो तो बनाने के बाद जो उसको कहाँ डाल दिए, भाई यार ऐसा नहीं होता, तुम ही लोग यूज़ करते हो, तुम बताओ तुम्हारे साथ होता है कि नहीं, कि कोई ऐप यूज़ कर रहे हो बाद में आता है कि इस ऐप का अपडेट आ गया, आज होता है कि नहीं। तब तुम क्या करते हो, क्योंकि जो प्ले स्टोर पे अब नया वाला आ चुका है, अब पुराना जब अपडेट करते हो तो पुराना हटा के नया वाला क्या करता है, तो प्ले स्टोर में वही कह रहा है, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर या तुम्हारी साइट जहाँ भी जैसे है वहाँ उस चीज़ को क्या कर देना, रिलीज़ कर देना। तो ये काम किसका है, कल बताए थे ना, और होता है डेवऑप्स इंजीनियर, यही लोग काम करते हैं, ये रिलीज़ वाला काम मतलब डिप्लॉयमेंट वाला काम। और फिर अंतिम में क्या है, मेंटेनेंस, कि मतलब अगर चलते, मतलब कीप द ऐप रनिंग, मतलब एप्लीकेशन चलना चाहिए, चलना चले, कोई दिक्कत आएगी तो मेंटेनेंस वाले देखेंगे। तो यही 8 फेज हैं। और देखो यहाँ इन शॉर्ट ऐसे बना दिया, प्लान, डिफाइन, या लिख देते हैं यहाँ क्या, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन स्ट्रक्चर, डिज़ाइन लुक, मतलब ये वाला, ये काम किसका हुआ, सिस्टम आर्किटेक्ट का, ये काम किसका हुआ, यूआई डिज़ाइनर का, फिर बिल्ड, ये काम किसका हुआ, डेवलपर का, फिर टेस्ट, ये काम किसका हुआ, टेस्टिंग का, फिर ये रिलीज़, वही डिप्लॉयमेंट। रिलीज़ करना मतलब जैसे पिक्चर रिलीज़ नहीं हो जाती, वैसे ही आप जो सॉफ्टवेयर बनाए वो आप क्या कर दिए, दुनिया के लिए रिलीज़ कर दिए। ये काम है डेवऑप्स इंजीनियर्स का। बाद में मेंटेनेंस में क्या होगा, इम्प्रूव होगा, कुछ इधर उधर का कमी है तो वो मेंटेनेंस वाले देखेंगे। ये है SDLC। ये तो था शॉर्ट में, और ये है डिटेल में। इसके बाद ना, जैसे इसमें बताया फेज 1 प्लानिंग एंड एनालिसिस, इसमें थोड़ा डिटेल में ये चीज़ लिखी है। क्या लिखा है, जैसे देखो, गोल मतलब लक्ष्य क्या है, हर फेज का लक्ष्य होगा ना, एक ऐसे थोड़ी ना है। तो गोल क्या है, डिसाइड व्हाट द ऐप मस्ट डू। तो यहाँ देखो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि भाई देखो, जैसे मान लो एक बैंकिंग का एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, तो जो बैंक वाले लोग हैं उनसे पूछेंगे ना हम लोग कि भैया क्या करते हो, कैसे करते हो। तो वही लिखा है ना, द बैंक मैनेजर लिस्ट एवरीथिंग दे वांट। उनको जो चाहिए वो क्या करते हैं, लिख के लिस्ट में बना के दे देते हैं। जैसे वो लिख देंगे कि यूजर्स मस्ट लॉग इन सिक्योरली, यूजर शुड ट्रांसफर मनी टू एनीवन, है ना। अब इसमें रोल किसका है, BA का और प्रोजेक्ट मैनेजर का। भाई BA मतलब वो प्लान करेगा ना, और फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, फिर सिस्टम डिज़ाइन, फिर वही UI UX डिज़ाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, और फिर क्या, मेंटेनेंस। तुम ऊपर वाला भी याद रखो, समझ में तो आ ही गया है, ऊपर वाला ही याद रखो तो बुरा नहीं।
मुझे इंटरव्यू में पूछते हैं यार क्या SDLC ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, तो बताओगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC टॉक्स अबाउट कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एन एप्लीकेशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम, यहीं से बोलोगे, फिर बोलोगे क्या, प्लानिंग, फर्स्ट फेज इज प्लानिंग, सेकेंड इज रिक्वायरमेंट्स, और उसमें बताते जाओगे रिक्वायरमेंट डन बाई कौन, बिजनेस एनालिस्ट, थर्ड इज सिस्टम डिज़ाइन, फोर्थ इज UI डिज़ाइन, फिफ्थ इज डेवलपमेंट, सिक्स टेस्टिंग, सेवेंथ डिप्लॉयमेंट, एट्थ मेंटेनेंस। तुम्हें पता ही है मेंटेनेंस का मतलब उनका नेट क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं, जो चीज़ चल रही है दुनिया जिसको इस्तेमाल कर रही है उसमें कोई गड़बड़ होगी तो मेंटेनेंस वाले देखेंगे नहीं, तो आराम से मज़े से बैठे हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो वो नौकरी कर रहे हैं लेकिन आराम मज़े से बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन उनका काम इतना भी होता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रात को 2 बजे तुम्हारे घर से कंपनी उठा के लेके जाएगी, भाई इसको हाँ इसको आओ करो भाई, वो दुनिया यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है और यहाँ दिक्कत आ गई है। हमारे हज़ारों लाखों कस्टमर का सवाल है भाई, तो तब आपको तुरंत उठना पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा। इसीलिए जब मेंटेनेंस वाले जो होते हैं, जब कोई दिक्कत आती है तो वहाँ वर्ड ये चलता है क्या, वार रूम ओपन हो गया। वार रूम, वार मतलब युद्ध ना, वो युद्ध ही है, वार रूम बोलते हैं इसीलिए उसको, कि भाई जब मेंटेनेंस पे काम आया तो कहेंगे यार वार रूम क्या है, ओपन है। मतलब अब ये है कि मेंटेनेंस वाले जो भी हैं, डेवलपर टेस्टर जो भी हैं, वो लोग अब जुटेंगे, उनको कैसे न कैसे करके उस इशू को रिजॉल्व करके जल्दी से जल्दी फिर से देना, क्योंकि लाइव कस्टमर को इशू हो रहा है यार। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट ही है, पेटीएम से पेमेंट नहीं हो रहा है, तो ये जो डेवलपर है ये लोग नहीं देखेंगे। देखो वो भी डेवलपर हैं और एक मेंटेनेंस वाले भी हैं। ये सब काम किसका है, मेंटेनेंस वालों, कि चलते समय कोई दिक्कत आए, पेटीएम नहीं चल रहा है तो वो उस पर कूदेंगे कि कैसे क्यों नहीं चल रहा भाई, इसको सही कैसे भी करो, पेटीएम से भी पेमेंट चलवाओ, पता चला 2 घंटे के अंदर कई लाख का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, लाख क्यों करोड़ों का हो जाएगा। जाने कितने लोग हैं, जो हज़ारों लोग हैं जो पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो याद रहेगा, ये 8 फेज एकदम याद रख लो। अब ये तो हो गई SDLC, ये जो ओवरऑल बात करता है, यहाँ सब का जिक्र हो रहा था। अब यहीं पे एक चीज़ और आता है, चलो यही वर्ड ही ओपन करते हैं एक, जिसका नाम है SDLC, ठीक है। और ये है, चलो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। क्या है SDLC, ये भी वही है, लेकिन ये मतलब कमवा वही हो रहा है जो हो रहा है। ये लोग, अब हम लोग टेस्टिंग टीम वाले हैं, हम लोग बनाते हैं क्या, SDLC, इसमें भी वही चीज़ है, रिक्वायरमेंट से लेके हर चीज़ डिप्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ हम सिर्फ बात करते हैं दुनिया भर की नहीं, सिर्फ टेस्टिंग की। टेस्टिंग टीम क्या क्या करती है, टेस्टिंग वाले क्या क्या करते हैं, वो बताते हैं कहाँ, SDLC के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि SDLC इज सबसेट ऑफ SDLC। SDLC के अंतर्गत होता है क्या, SDLC, कोई अलग चीज नहीं है। वही 8 फेज वहाँ थे, यहाँ भी फेज है, लेकिन ये लोग अलानिंग प्लानिंग की बात नहीं करेंगे, उनके प्लानिंग की, ये लोग अपनी बात करेंगे। हम लोग टेस्टिंग वाले क्या करेंगे, जो प्लानिंग कर रहा था तुम देखे थे ना, प्लानिंग कर रहा है, वो जिम्मेदारी किसकी है, प्रोडक्ट ओनर की है ना, किसकी है, प्रोडक्ट ओनर की है। मतलब एक बढ़िया आदमी जो 15-20 साल के एक्सपीरियंस वाला है, उसको दिया यार अच्छा मोटा पैसा मिल रहा है उसे, वो बन के बैठा है क्या, प्रोडक्ट ओनर। उसका काम है क्लाइंट टू क्लाइंट से बात करते रहना, उनकी ज़रूरत को पकड़ते रहना और उनकी ज़रूरत को नोट डाउन करना, फिर बाद में आगे BA से उस चीज़ को आगे करना। मतलब वो डिसाइड करेगा कि बिजनेस को अब क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ओनर मतलब क्या होता है, मालिक ना, मतलब वो ऐसा नहीं कंपनी का मालिक है या प्रोडक्ट का मालिक है, वो पैसा कमा रहा है, उसको तो सैलरी मिल रही है लेकिन उसको जिम्मेदारी की दी गई है।
अब ये प्लानिंग वाला जो फेज है, ये इसका STLC से कोई लेना देना नहीं है। STLC कहाँ से स्टार्ट होता है? तो देखो STLC में, STLC पूछेंगे क्या है तो कहोगे STLC टॉक्स अबाउट टेस्टिंग एक्टिविटीज ओनली ड्यूरिंग SDLC। मतलब SDLC के दौरान ये बात करता है सिर्फ किसके? टेस्टिंग से रिलेटेड काम के, जो टेस्टर्स करते हैं। जैसे क्या है, अब फर्स्ट वर्क लिखते हैं। फर्स्ट वर्क लिखते हैं और फर्स्ट वर्क है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। टेस्टर यहीं से काम शुरू करेगा ना अपना। कहाँ से? रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। कि सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, समझ जाना फेज 1। तो फेज 1 क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। STLC कहाँ से स्टार्ट होगी? रिक्वायर मतलब जो BA भाई देखो, प्रोडक्ट में ओनर डिसाइड कर लिया क्या क्या बने, क्या क्या बनना है। BA ने क्या किया? लिख दिया। अब हमारा काम शुरू हुआ है और तुम BA ने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग का नाम क्या है? कुछ भी हो सकता है, जैसे वॉक थ्रू मीटिंग। कौन सी मीटिंग? उस मीटिंग में आएगा BA, हमें क्या करेगा? समझा के चला जाएगा क्या क्या बनना है, और हमें अकेले नहीं समझाएगा। उस मीटिंग में समझ लेना, STLC शुरू होने से पहले एक चीज़ होगी जिसको बोलते हैं क्या? वॉक थ्रू मीटिंग। और इस मीटिंग को लीड कौन करेगा? BA करेगा, बिजनेस एनालिस्ट। मतलब वो लिख के अपना पोथन्ना बैठा रहेगा और इसके बाद उसको क्या करेगा? वो ओपन करेगा और पढ़ना और समझाना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा कि भैया देखो ऐसा होना चाहिए, यूजर नेम में ये होना चाहिए, पासवर्ड में ये होना चाहिए। हेलो, एक मिनट, ठीक है? आई बात समझ कि नहीं आई? कौन करने वाला है लीड? BA है क्या ये? अच्छा, इसके बाद जब वो BA रिक्वायरमेंट बता के चला जाएगा, फिर किसका रोल आएगा? अब टेस्टर्स का रोल। टेस्टर क्या करेंगे? जो रिक्वायरमेंट वो बताएगा ना, उसको एनालिसिस करने का मतलब क्या है? उसको समझेगा, ढंग से एनालाइज करेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है? तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या करने वाला है? वो रिक्वायरमेंट को समझने वाला है। अच्छा, पहले तो रिक्वायरमेंट मान लो ढंग से समझ गया, इसके बाद क्या करेगा? बोलो। टेस्ट केस लिखेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे टेस्ट डेवलपर्स में एक बंदा बैठा है ना, आर्किटेक्ट या लीड ग्रुप करके जो कर रहा है, वैसे ही टेस्टिंग में भी बंदा होगा। हो सकता है उसको बोला जाए टेस्ट आर्किटेक्ट। क्या बोला जाए? या QA आर्किटेक्ट या QA लीड बोला जाए। उसका काम होगा पहले ये करने का यार। क्या एक काम होगा? टेस्ट प्लानिंग। क्या करना होगा? टेस्ट प्लानिंग। आई बात समझ में? ये दूसरा काम है। एक सेकंड, क्या है? हाँ देखो, दूसरा काम क्या है? टेस्ट प्लानिंग। कौन करेगा? कोई सीनियर बंदा करेगा, या हो सकता है तुम्हारी टेस्टिंग टीम में भी तो 4-5 लोग हैं, तो कोई सीनियर होगा जिसको बोलेंगे क्या हम लोग बोलते हैं कई बार? टेस्ट लीड। तो टेस्ट लीड का काम क्या है? टेस्ट प्लानिंग करना। कहोगे सर जी वो क्या करेगा? टेस्ट प्लानिंग में वो क्या क्या करेगा मालूम है? वो ये सब देखेगा क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं टेस्ट करना है। बताओ, चीज़ बन के आती है जब, तो उसमें HTML UI भी रहता है, पीछे फंक्शनैलिटी भी रहती है, डेटाबेस भी रहता है, सब रहता है कि नहीं रहता? अब अगर टेस्टर
अगर टेस्टिंग टीम वाले डेटाबेस नहीं टेस्ट करेंगे तो वो लिख देंगे क्या कि डेटाबेस टेस्ट नहीं करना है। अगर टेस्ट करेंगे तो लिख देंगे कि टेस्ट करना है ना। वो लोग ये भी लिखेंगे, जो लीड होगा ये भी लिखेगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। जैसे वर्ड फाइल नहीं बना रहे, ऐसे ही 7-8 पन्ने का एक पथन्ना वो भी क्या करेगा, बनाएगा, लिखेगा। उसमें यही सब लिखा होगा, क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं टेस्ट करना है, कौन सा फीचर वो है टेस्ट करना है, कौन सा फीचर टेस्ट नहीं करना है, कौन कौन काम करेगा, कितने दिन काम करेगा, कितने लोग करेंगे, कितने दिन में हम क्या करके देंगे, तो पूरी चीज़ लिखेगा। मतलब जानते हो, अगर हम लिखें तो वो डिटेल क्या देगा जानते हो, देखो वो लिखेगा। अच्छा देखो कई वर्ड लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है, इन स्कोप, मतलब जो करना है, जो स्कोप में है। और एक चीज होगी क्या, आउट स्कोप नहीं, आउट ऑफ स्कोप, जो नहीं करना है। और उसमें भी कौन सा फीचर टेस्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, मतलब कौन सा फीचर टेस्ट किया जाएगा, कौन सा नहीं किया जाएगा, ये भी लिखेगा। और लिख रहे हो, ध्यान से समझना। और क्या लिखेगा, और ये करेगा रिसोर्सेस। रिसोर्स मतलब देखो, रिसोर्स वैसे कितने टाइप के हमारे यहाँ होते हैं हमारी कंपनी में। हम लोग के लोग जब बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं। कौन जानते हो, एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स। अब बताओ तुमको विंडोज़ 11 वाला लैपटॉप नहीं देंगे तो टेस्टिंग कर लोगे, तो सॉफ्टवेयर चाहिए ना। कोई चीज़ हम अपने टेस्टिंग में एक्सेल की ज़रूरत पड़ रही है तो एमएस ऑफिस हमें चाहिए ना। ये कंपनी, ये कौन खरीद के, ये व्यवस्था करके देगी कंपनी ना। इसको बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर रिसोर्स। इसके बाद हमसे कहें कि जाओ लो इसको टेस्टिंग करो आईफोन पे, तो आईफोन का हमारा बात देगा कि उनका ना भैया, उनके लिए काम तो आईफोन वो ले आके हमको देंगे ना, लो भैया आईफोन, और आईफोन पे क्या करो। तो इसको बोलते हैं हार्डवेयर रिसोर्स। जैसे हमें टेस्टिंग करनी है तो हमें लैपटॉप चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। लैपटॉप भारी है अगर, मतलब सॉरी एप्लीकेशन बड़ा है, तो हो सकता है उसमें हो कि भैया कम से कम 4 GB की रैम होनी चाहिए। तो ये व्यवस्था इसीलिए ना, मतलब हार्डवेयर। इसीलिए दूसरी चीज़ क्या है, हार्डवेयर रिसोर्स। और तीसरी चीज़ क्या है मालूम है, ह्यूमन रिसोर्स। करने के लिए आदमी चाहिए ना, इंजीनियर चाहिए ना, वो काम करेगा। तो इसीलिए रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर, और फिर क्या हार्डवेयर, और फिर क्या ह्यूमन, ये चाहिए। तो ये सब वो लिखेगा कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन कौन सा हार्डवेयर चाहिए, कौन कितने आदमी चाहिए। ये सब टेस्ट प्लान में कौन लिखने वाला है, सीनियर बंदा टेस्टिंग का, उसको एक्सपीरियंस है, कई जगह काम कर चुका है, उसको पता है कि कितने आदमी लगेंगे, है क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक चीज लिखेगा, टेस्ट एस्टिमेशन, अंदाजा देगा ना, बताएगा ना भाई कितना होगा, कितना दिन लगेगा, कितना दिन एस्टिमेट देते हो कि नहीं। किसी से काम कराते बताइए, पूछते हो ना भैया क्या एस्टिमेट लगेगा, था 4 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो वही एस्टिमेशन, टेस्टिंग का एस्टिमेशन, ये भी लिखेगा वो सीनियर आदमी। उनसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि टेस्ट प्लान में क्या क्या होता है, तो यही बकना है क्या कि सर एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें मेंशन होता है इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, रिसोर्सेज से बोल देना, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेस्ट एस्टिमेशन, ठीक है, एस्टिमेशन। और भी चीज होगी यार, एकदम प्लान होता है, शेड्यूल, एकदम प्लान होगा कि 3 दिन में टेस्ट केस लिखा जाएगा, फिर 2 दिन वो टेस्टिंग करेंगे, फिर रिग्रेशन करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, एकदम हर चीज़ क्या होगी, वेल प्लान्ड होगी। इसीलिए क्या लिखा होगा, शेड्यूल।
ठीक है। और टेस्टिंग फेजेस कि कौन कौन से फेज में टेस्टिंग होगी, जैसे आगे बताएंगे। यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, क्या क्या होती है वो भी लिखेगा। और क्या लिखेगा, और लिखेगा रिस्क मतलब नुकसान का हो, रिस्क मतलब खतरा, मतलब रिस्क का मतलब काम ना हो पाए, वो रिस्क भी लिखेगा। जैसे रिस्क क्या है, वो कहेगा कि सॉफ्टवेयर का रिस्क हो सकता है कि नहीं। पता चला हमें टेस्टिंग करने के लिए दिए हो जिसमें MS एक्सेल की ज़रूरत है, तो मेरे लैपटॉप पे जो MS ऑफिस है उसका लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो हम टेस्टिंग कर पाएंगे? भाई कंपनी वाले पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते कि डाउनलोड करके यूज, कंपनी वाले हर सॉफ्टवेयर क्या यूज करते हैं, लाइसेंस्ड। उनका कुछ भी, हाँ मतलब कुछ भी फ्री नहीं होगा, जो फ्री होगा वही फ्री होगा, बाकी जो कंपनी जिसके लिए पैसा मांगेगी वो लाइसेंस की फीस चुकाएंगे, तभी वो सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो भैया अगर MS ऑफिस नहीं है और टेस्टिंग में एक्सेल की ज़रूरत है तो ये रिस्क हो सकता है कि नहीं, बोलो। दूसरा रिस्क, हार्डवेयर का रिस्क। हार्डवेयर का मतलब जैसे हम काम कर रहे हैं, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, अब क्या होगा, क्या टेस्टिंग बंद हो जाएगी, है ना। तीसरा क्या, ह्यूमन रिसोर्स, इसमें भी रिस्क है। आदमी बीमार पड़ गया तो, आदमी बीमार पड़ गया तो इसलिए रिस्क अकेले नहीं लिखा रहता, जहां रिस्क लिखा होता है वहीं वर्ड नया सुनो, मिटिगेशन। रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए इसी को बोलते हैं मिटिगेट करना, इसीलिए रिस्क एंड मिटिगेशन। इसलिए रिस्क मत लिखो, लिखो रिस्क एंड मिटिगेशंस। उसमें बताओगे जैसे क्या उपाय है बताओ। तो हो सकता है जैसे मान लो मेरा लाइसेंस ख़त्म हो जाए, तो ऐसी थोड़ी ना चलती हैं कंपनियां। कंपनी में एक IT डिपार्टमेंट होता है, हम तुरंत उसको मेल डालेंगे मेरा एक्सेल मेरा ऑफिस क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है। वो कहेगा 2 मिनट रुको, IT वाला एक बंदा भेज रहे हैं, या तुम अपना सिस्टम जाओ चाय पी के आओ, हम रिमोट पे तुम्हारा सिस्टम लेके तुम्हारे में MS ऑफिस क्या कर दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं। तो वो तो मतलब ये है कि ये रिस्क आएगी तो इसका सोल्यूशन क्या है कि IT टीम बैठी है जो ये देखेगी। फिर दूसरा क्या है भाई, हार्डवेयर, मेरा लैपटॉप बिगड़ गया, कुछ हो गया, तो IT टीम उसके लिए भी बैठी है कि आपका लैपटॉप बनाएगी या कुछ करेगी या कैसे भी करके आपको सोल्यूशन देगी। और तीसरी है क्या, ह्यूमन रिसोर्स। अब आदमी बीमार पड़ जाए तो इसके लिए भी दिमाग लगाते हैं। क्या मालूम है, जैसे टीम में 4 टेस्टर हैं, 4 काम थे, 4 लोगों को दे दिए गए, अब कर रहे हैं, एक आदमी बीमार पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना कि भाई वो 3 लोग, ये नहीं है कि वो लोग 3 लोग मिलकर वो चौथे का भी काम निपटा सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या था, क्योंकि वो तो पूरा शुरू से कौन समझ रहा था, वो चौथा आदमी, वो बीच में बीमार पड़ के चला गया। अब टेस्टिंग की जिम्मेदारी मिल गई इन 3 आदमी को जिनको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बेचारे अच्छी टेस्टिंग को कैसे कर पाएंगे, है ना रिस्क। इसी वजह से हम लोग की कंपनी में ऐसा, टीम में ऐसा करते हैं, जैसे 4 काम है, 4 लोग हैं, तो ऐसे कर देंगे कि एक आदमी एक काम पे प्राइमरी रिसोर्स है, और दूसरा आदमी क्या है, बैकअप है। मतलब हम दूसरे का बैकअप बन जाएंगे, कोई तीसरा मेरा बैकअप बन जाएगा, जिससे कि कल को अगर हम पे कोई प्रॉब्लम आती भी है तो भले वो आदमी जो दूसरा मेरा बैकअप था सब कुछ उतना अच्छे से नहीं जानता जितना हम, लेकिन वो बेवकूफ़ भी नहीं है। वो बैकअप जो है अपना काम तो देख ही रहा था, साथ में मेरे काम की, मेरी मीटिंग्स में भी बैठता था। ऐसे ही हम अपनी मीटिंग में तो बैठते ही हैं, किसी जिसके बैकअप है उसकी मीटिंग में भी क्या करते हैं, बैठते हैं। तो इससे बेनिफिट ये रहेगा, अगर वो बीमार पड़ा तो हम उसका काम उस समय संभाल लेंगे। तो मतलब यही सारी कहानी लिखता है कौन, टेस्ट लीड। और एक ऐसे नहीं 8 लाइन लिख देता है, इन स्कोप लिखेगा, अरे कायदे सजा के लिखेगा, फिर बताएगा क्या क्या इन स्कोप है, क्या क्या आउट ऑफ, मतलब ये बनाएगा एक डॉक्यूमेंट, ऐसे वर्ड फाइल बनेगी 5-6 पेज की। यही क्या है, टेस्ट प्लान। इसमें सब लिखा होगा यार, जैसे शेड्यूल है ना, शेड्यूल में सब लिखा होगा
कि भाई टेस्ट केस कब लिखे जाएंगे, कब तक लिखे जाएंगे, टेस्ट केस रन कब किए जाएंगे, रिग्रेशन कब किया जाएगा, फलाना कब होगा, ढिमाका कब होगा, सब कुछ लिखा होगा इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। पूरा शेड्यूल होगा कि ये 3 दिन टेस्ट केस लिखे जाएंगे, फिर वो 5 दिन वो होगा, फिर 2 दिन ये होगा, पूरा शेड्यूल बना होगा, जिसे कहते हैं क्या, टाइम टेबल जैसे। आई बात समझ में? और ये टेस्ट लीड बनाएगा, बनाने के बाद दुनिया को नहीं देगा, अपनी टेस्टिंग टीम को दे देगा, कहेगा देख लो भाई ये है प्लान, इसी प्लान पे अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, जब तक जितने हफ्ते की ये साइकिल है 3 हफ्ते की, इसी प्लान पे हमें काम करना है। क्लियर? और इसी में ये भी हो जाएगा, रिसोर्सेज में ये भी हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा टेस्ट प्लान में, कौन कौन का क्या काम करेगा। जैसे ये भी रहेगा कि भैया तुम लीड्स पे करोगे, तुम अकाउंट्स पे करोगे, तुम फलाने पे करोगे, ढिमाकों पे करोगे, ये सब कुछ कहाँ मेंशन रहेगा, टेस्ट प्लान के अंदर। समझ में आएगा बढ़िया से आप टेस्ट प्लान? अब जब टेस्ट प्लान मिल गया हम लोगों को, और हम लोग क्या कर रहे थे, टेस्टर, जैसे मान लो टीम में 4 टेस्टर थे, एक तो लीड था जो प्लान कर रहा था, बाकी 3 लोग, वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट को अभी पढ़ के अच्छे से क्या कर रहे थे, एनालाइज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। प्लान बन के रेडी हुआ, वो रिक्वायरमेंट समझ के रेडी हुए, और अब उधर, अच्छा अब बताओ जरा इसे कंपेयर करके भी तो देखा जाए। हाँ चलो नोटपैड पे लिखते हैं, थोड़ा कंपेयर करके देखें। जैसे HDLC में पहले क्या था, प्लानिंग था, फिर इसके बाद क्या था, रिक्वायरमेंट था, और इधर HTLC में टेस्टर क्या कर रहा था, जब रिक्वायरमेंट आई तो HTLC वाला प्लानिंग की बात नहीं कर रहा है, HTLC वाला बात किसकी कर रहा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। इसके बाद तुम बताओ वो लोग क्या कर रहे थे, सिस्टम डिजाइन कर रहे थे ना, आर्किटेक्ट जो था उनका, डेवलपर वाला, वो क्या कर रहा था, इसे बोलेंगे सिस्टम डिजाइन। उसी समय उनका आर्किटेक्ट सिस्टम डिजाइन कर रहा था डेवलपमेंट वालों का, और टेस्टिंग वाला जो आर्किटेक्ट या लीड था वो क्या कर रहा था, टेस्ट प्लान बना रहा था। अब सिस्टम डिजाइन के बाद वो लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे ना डेवलपर लोग, और उस समय हम टेस्टर लोग क्या लिखेंगे, राइट, वही है क्या, टेस्ट केसेस। सबका काम है ना, इधर डेवलपमेंट हो रहा है, इधर टेस्ट केस लिखा जा रहा है, कोई खाली वाली बैठा नहीं है। उधर वो डेवलप करके खाली होंगे, वो डेवलप करके क्या होंगे, खाली होंगे, तो फिर इसके बाद इसमें क्या था, वो तो इसमें यहाँ तो टेस्टिंग का नाम था ही, तो यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग का मतलब क्या है मालूम है, लिख देते हैं भाई, टेस्ट केस रन करना मतलब भैया हाथ से चला के देखना, या रन करना भी बोलते हैं, या एक वर्ड ये यूज करते हैं क्या, एग्जीक्यूशन। तो देखो कौन कौन से HTLC में फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, टेस्ट, प्लानिंग, और फिर राइटिंग, टेस्ट केसेस, फिर टेस्ट केस, एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन। अब देखो, अब हम लोग सिर्फ टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो लोग तो जाने क्या क्या बात करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट, हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन के बाद हम लोग देते हैं क्या, टेस्ट क्लोजर या रिपोर्ट। बस हमारा काम खत्म। हमारे पास ये 5 काम हैं, क्या क्या, रिक्वायरमेंट, एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, राइटिंग टेस्ट केसेस, और फिर क्या, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। कहोगे सर जी ये टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, कुछ नहीं यार, इसमें बस यही लिखा होता है, क्या, इसमें बस यही लिखा होता है कि कितने टेस्ट केस हमने चलाए, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने डिफेक्ट आए, कितने नहीं आए,
यही पूरा लेखा जोखा करके एक क्लोजर रिपोर्ट नहीं होती अपना काम करने के बाद, ठीक है, वही हम लोग क्या करते हैं, बस इनको दे देते हैं, ठीक है, टेस्ट क्लोजर। अच्छा एक चीज़ और है, ये भी डाल ही लो, क्या, एक स्टेप और है, ये क्या है, टेस्ट, क्या लिखा है, इन्वायरमेंट सेटअप, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इस टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप का मतलब होता है टेस्टिंग के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए वो सेटअप करने को बोलते हैं क्या, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप। भाई कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या चाहिए, ये व्यवस्था करेंगे ना टेस्टिंग से पहले। भाई देखो टेस्ट केस लिखने में हमें, जैसे हमसे कहा जाए, एक रिक्वायरमेंट आ जाए कि ये सॉफ्टवेयर जो है, ये ऐप जो है आईफोन के लिए बन रहा है, तो हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए आईफोन नहीं चाहिए, हमें प्लानिंग के लिए भी आईफोन नहीं चाहिए, हमें टेस्ट केस लिखने के लिए भी आईफोन नहीं चाहिए, लेकिन जब हम टेस्ट केस रन करेंगे तो हमें आईफोन चाहिए, आईफोन भी चाहिए, उसके अंदर वो ऐप इंस्टॉल करना, ये करना, वो करना, उसका सब सेटअप करेंगे तब तो टेस्टिंग चालू करेंगे। इसीलिए नाम क्या है, टेस्ट केस, क्या है, टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, फिर वही टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, और फिर क्या, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट, अंतिम एक रिपोर्ट। तो ये 6 फेजेस हैं किसमें, SDLC, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देते हैं, रिक्वायरमेंट है, और क्या है, टेस्ट प्लानिंग, इसके बाद टेस्ट केस राइटिंग, इसके बाद टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप, याद रहेगा ना, ये बोलना पड़ेगा आपको, और फिर क्या, टेस्ट केस, क्या, रन लिखो, अब सीधे लिखते हैं वही, क्या, एग्जीक्यूशन, और लास्ट में क्या, सबमिट करना, क्या, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट या टेस्ट क्लोजर कर दो। इतना का ये 6 स्टेप्स हैं यहाँ पे SDLC के अंदर। अब बताओ समझ में आया कुछ? ये इंटरव्यू में क्या पूछते जानते हो सवाल, डिफरेंस बिटवीन SDLC एंड SDLC। तो तुम यही बताओगे कि SDLC टॉक्स अबाउट द कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग, देन रिक्वायरमेंट, देन क्या, सिस्टम डिज़ाइन, देन UI डिज़ाइन, देन डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग, और देन डिप्लॉयमेंट, and then maintenance. But SDLC is talking about only the testing activities during these SDLC. SDLC के दौरान ये सिर्फ बात करता है किसकी, टेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, टेस्टिंग से रिलेटेड काम की। It starts from requirement analysis, then test planning, then test case writing या test case development, fourth then test environment setup, then test case execution, and then test closure। ये 6 फेजेस हैं किसके, SDLC। ये बोलने हैं आपको, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में ये सब सवाल कुछ ऐसे हैं ना, जो 10 में से 7-8 इंटरव्यू पूछ लें, उनमें से ये आता है, ये पूछना है SDLC वर्सेस SDLC। और देखो हम कई सवालों को लेकर कहते हैं ना कि ये 10 में से 7 बार पूछा जाता है, मजाक मत समझना, सही 7 बार पूछा जाता है, क्योंकि एक इंटरव्यू दो फिर दूसरा दो, तुम देखोगे 80% क्वेश्चन क्या थे, सेम थे। हर इंटरव्यू में कहाँ से नया नया ढूंढ के ले आएंगे वो लोग, वही में घुमा फिरा के पूछेंगे ना, ठीक है। तो ये है SDLC, क्लियर है ये। अच्छा अब एक चीज़ और समझनी है आप लोगों, डेवलपर काम कैसे करते हैं। डेवलपर कहाँ काम करेगा, अपने लैपटॉप पे, है ना। डेवलपर कहाँ काम करेगा, अपने लैपटॉप पे ना, तुम्हारे दूसरे के लैपटॉप पे तो काम नहीं करेगा ना। मान लो एक डेवलपर है जो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहा है, तो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएगा तो कैसे काम करेगा। वेब बेस्ड एप्लीकेशन तुमको पता है वो क्लाइंट और सर्वर वाले आर्किटेक्चर पे चलता है कि नहीं,
वहाँ क्लाइंट चाहिए और सर्वर चाहिए, लेकिन डेवलपर अभी चीज़ क्या कर रहा है, बना रहा है। तो वो कहाँ बनाएगा, अपने लैपटॉप पे ना। तो जानते हो क्या करेगा, अपने लैपटॉप को ही वो क्या बना देगा, सर्वर। अपने लैपटॉप को ही वो क्या बना देगा, सर्वर बना देगा। अपने लैपटॉप को ही क्या बना देगा, वो सर्वर। तुम कहोगे तो बड़ा टेढ़ा काम है। नहीं भाई, तुम भी तो बनाए हो, वीटाइगर इंस्टॉल किए थे कि नहीं? उसके अंदर अपाचे सर्वर था, उसके अंदर अपाचे नाम का वेब सर्वर पहले से उसी के अंदर पड़ा था, जो 42 MB का वीटाइगर था। तुम इंस्टॉल किए, इंस्टॉल हो गया कि नहीं? तो बस डेवलपर अपने लैपटॉप को क्या बना लेगा, सर्वर, और खुद ही बन जाएगा क्या, क्लाइंट। और चीज़ बनाना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। बनाने के बाद अपने ही लैपटॉप पे जो अपने लैपटॉप पे जो सर्वर है, इसीलिए उसका नाम क्या होता है, चलो ये भी लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं क्या, सर्वर्स। तो इसीलिए सबसे वो अपना जो काम करेगा उसे कहाँ डालेगा, लोकल सर्वर। लोकल सर्वर मतलब अपने लैपटॉप वेब रखेगा, अपने लैपटॉप पे सर्वर पे डाल के, और फिर भाई तुम ही बताओ, चीज़ बनाओगे तो अपनी चीज़ बना के देखोगे ना सही चल रही है कि नहीं। तो सबसे पहले डेवलपर का काम क्या है, चीज़ को बनाना। बनाएगा कहाँ, अपने लोकल सिस्टम पे। हाँ, या लोकल सिस्टम और लोकल सर्वर मतलब वही उसी का लिख देते हैं, लोकल सर्वर। ये कहाँ होगा, लोकल सिस्टम पे। और यही बना के खुद ही क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा। और जानते हो टेस्ट करेगा ना, उसी टेस्टिंग को बोलते हैं क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग। याद रहेगा, ऐसे काम करता है डेवलपर। जैसे 4 डेवलपर हैं, चारों को एक एक काम पकड़ा दिए, चारों लोग अपने अपने लैपटॉप पे काम करेंगे, अपने लोकल सर्वर पे मतलब अपने लैपटॉप पे डाल के चीज़ को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, यूनिट टेस्टिंग करेंगे। और जब उनको संतोष हो जाएगा कि हमारा किया गया काम क्या है, सही है, तो चारों लोगों का जो काम हुआ, अब चारों लोगों के काम को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसके लिए जोड़ना नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट किया जाएगा। क्या वर्ड चलता है, इंटीग्रेट। तो अब वो देखेंगे अलग अलग, देखो ऐसा तो है नहीं सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करता है, सब चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होती है, जुड़ी रहती है ना। तो वही है सब। जैसे मान लो कोई लीड्स पे काम कर रहा है, कोई कॉन्टैक्ट्स पे काम कर रहा है। अब लीड्स और कॉन्टैक्ट्स का कुछ कनेक्शन है, तो वो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी ना कि लीड्स और कॉन्टैक्ट्स सही से मिल के आपस में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो इसको बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ इसको लिखते, एकदम याद रखना भाई, यही बताना है तुमको। सबसे पहले क्या होगी, यूनिट टेस्टिंग। कहाँ होगी, लोकल सर्वर पे, या लोकल सर्वर पे या लोकल सिस्टम पे। कौन करेगा, डेवलपर करेगा। यार वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो भाई, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे तो बिना सर्वर के वो चल। अरे यही देखो वीटाइगर है ना, अपाचे जो है ना, हटा दो जरा, डिलीट कर दो, चला के दिखाओ इसको, तुम्हारे सिस्टम पे वीटाइगर नहीं चलेगा। या फ्लिपकार्ट का जहाँ सर्वर है वहाँ जाओ, वो लोग भी वेब सर्वर इंस्टॉल करके उसको सर्वर बनाए, वही सॉफ्टवेयर जाके क्या कर दो, उड़ा दो। देखो उनका उनका फ्लिपकार्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, वेब सर्वर। क्या बोलते हैं उसको, वेब सर्वर। तो ये लोग जब चारों लोग अपना काम करके तसल्ली हो गई चारों डेवलपर्स को, इसके बाद वो लोग चारों के काम को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, एक मिनट, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब, ठीक है, या लिख देते हैं, इंटीग्रेट ऑल दी यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई ना, जो छोटी छोटी चीज़ें बनाए हो सबको क्या करो, अब जोड़ो। अब वहाँ करेंगे क्या, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लेकिन वो लोग ये काम अपने लैपटॉप पे नहीं करेंगे। देखो अच्छे एक बताओ, अपने हमने लोग इसको वीटाइगर को लोकल सर्वर पे डाल दिया है कि नहीं डाल दिया। अब बताओ हम तुमसे कहें मेरा वीटाइगर यूज करो अपने लैपटॉप से, यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो कहाँ है, मेरे लोकल सिस्टम पे है, लोकल सर्वर पे।
तो हम भाई लोकल पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम चाहें तो इसी या दूसरा एक लैपटॉप खरीद के ले आए, थोड़ा एक क्या ले आए, दूसरा लैपटॉप से खरीद के ले आए, उसको इंटरनेट से क्या करें, जोड़ दें, और इंटरनेट से जोड़ने के बाद उसके अंदर भी वेब सर्वर क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें, और उसके ऊपर यही जो चारों लोग का कोड मिला के बनाया उसको उसके ऊपर रख दें, और वो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, लैपटॉप ऑन रहेगा, तो फिर पूरी दुनिया उसको यूज कर पाएगी। ये चीज़ समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो वही सर्वर, जैसे देखो जब तुम्हारे ये लोकल पे था तभी तो वी टाइगर चलाने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं यार क्या, हम अपना अभी, लेकिन क्या होता है सबका वी टाइगर अलग अलग है ना, कंपनी में से थोड़ी काम होता है कि सबका अलग अलग रहेगा, सॉफ्टवेयर तो एक बन रहा है ना, एक ही सब लोग यूज़ करेंगे ना। अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अपना लैपटॉप ले आएँ, अपने लैपटॉप को नेट से कनेक्ट कर दें, चार्जिंग में क्या करें, लगा दें, उसके ऊपर अपाचे वेब सर्वर क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें, और इसके बाद जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसी अपने लैपटॉप पे ले जाकर क्या करते हैं, रख दें, और इसके बाद तुम सबको उसका बता दें क्या, URL, जैसे flipkart.com होता है वैसे कुछ भी बता दें, xyz.com, या बता दें dev.falana.com, और तुम लोग वही अपने अपने लैपटॉप से अपना गूगल क्रोम खोलना और डालो dev.vtigercrm.com, और इंटर जैसे ही मारोगे तो मेरे लैपटॉप पे जो सॉफ्टवेयर पड़ा है तुम्हारे लैपटॉप पे खुल जाएगा। ऐसे ही तो फ्लिपकार्ट का खुल रहा है, रखा है कहाँ, उनके सर्वर पे ना, रखा है चीज़ कहाँ, उनके फ्लिपकार्ट वालों के सर्वर पे, खुलता कहाँ है, मेरे लैपटॉप पे ना। तो मतलब ये याद रखो, सब कुछ वो जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद एक सर्वर पे रखेंगे, ध्यान से देखना कहाँ रखेंगे, एक सर्वर पे, और उस सर्वर का नाम वो लोग रखेंगे क्या, डेव सर्वर का नाम रखेंगे, वो लोग बोलेंगे उसको डेव सर्वर, नाम दे दिए, जैसे हम ही नाम देते क्या, डेव सर्वर। तो मतलब डेवलपर लोग क्या करेंगे, अपने अपने लोकल सर्वर पे पहले काम करेंगे, फिर अपना किया हुआ काम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उस पूरे काम को उठा के रख देंगे कहाँ, डेव सर्वर, है ना। और एक चीज़ समझना है यहाँ पे, डेव सर्वर पे रख देंगे तो डेव सर्वर, इसका फिर एक क्या होगा, ये भी लिख देते हैं, इसका एक क्या होगा, जैसे मान लो URL ऐसा है, ऐसा कुछ होगा, https://dev.vtigercrm.com। अब चारों टेस्टर, अब दो, अच्छा डेव सर्वर, देखो लोकल सर्वर पे किसका काम था, सबका अपना अपना, 4 लोकल सर्वर, 4 लोग काम कर रहे थे, 4 सिस्टम थे, तो कितने लोकल सर्वर थे, 4, लेकिन चारों का काम जोड़ के डाल दिया गया कहाँ, डेव सर्वर। डेव सर्वर 4 नहीं है, डेव सर्वर क्या है, 1, और चारों डेवलपर अब अपनी चीज़ टेस्ट करके देखेंगे कि हमारी सारी चीज़ मिलने के बाद सही से काम कर रही है या नहीं, इंटीग्रेशन के बाद सही से काम कर रहा है, इसलिए उसको नाम क्या दिए वो लोग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कहाँ होगी, डेव सर्वर पे, कौन करेगा, देखो लोकल सिस्टम पे तो डेवलपर करता, लेकिन यहाँ तो कई लोग मिलकर काम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब वो चीज़ कहाँ चली गई है, अब लोकल सर्वर पे नहीं है, उसका URL होगा ऐसे dev.vtigercrm.com, ऐसा कुछ। तो जिसको टेस्ट करने हुई 4 डेवलपर है ना, तो अपना यही क्या करेंगे, क्रोम खोलेंगे, लिखेंगे वही https://dev.vtigercrm.com, जैसे मारेंगे सामने आ जाएगा। अब उसमें एक का काम नहीं दिखाई देगा, चारों का काम दिखाई देगा इंटीग्रेट होके, और इसी को बोलेंगे क्या, इंटीग्रेशन टेस्ट। कौन करेगा, डेवलपर लोग ही करेंगे, अभी तुम्हारा रोल नहीं है, तुम तो अपना भी टेस्ट केस लिखने में मस्त हो, तुम अभी किस काम में हो, टेस्ट केस। अब इसके बाद जब डेवलपर लोग टेस्ट करके देख लेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करके सब कुछ सही से चल रहा है, तो कहेंगे अब ये टेस्टिंग टीम को देने लायक है कि अब लोग टेस्टिंग टीम वाले अब इस पे काम करें। तो जानते हो क्या होगा, अब एक और सर्वर है, और उसका नाम है क्या है, टेस्टिंग सर्वर। क्या नाम है, टेस्टिंग सर्वर। ये क्या है, अरे कुछ नहीं भाई, ये भी एक क्या है, सिंपल सर्वर ही है। सो नाम बोल दिए हैं,
कि टेस्टिंग सर्वर है। जब वो लोग अपना कोड से संतुष्ट हो जाएंगे कि कहेंगे डेवलपमेंट सर्वर पे सब अच्छा खासा चल रहा है, तब कोड उठा के डाल देंगे कहाँ, टेस्टिंग सर्वर। और टेस्टिंग सर्वर पे डालने का क्या मतलब है, ऐसे घबराना मत, कुछ नहीं है, कॉपी करके क्या कर देंगे, मान के चलो पेस्ट कर देंगे। और सर्वर क्या होता है पहले ये बताओ। अरे कंप्यूटर है, जैसे ये कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर है, वैसे ही सर्वर भी एक क्या है, कंप्यूटर है, बस नेट से कनेक्टेड है, ऑल टाइम ऑन है, नेट से कनेक्टेड है, इसीलिए इसे कभी भी यूज कर सकते हो। लोकल सर्वर को कभी भी यूज नहीं कर सकते हो, मन करता है बंद कर देते हैं, मन करता है नेट से नहीं कनेक्टेड रहते हैं, वो तो तब भी चल लेता है। लेकिन इन सर्वर्स पे को यूज करने की, इन सर्वर पे रखी हुई चीज़ को यूज करने के लिए आपके पास भी नेट होना चाहिए, और सर्वर जहाँ पे रखा है उस लैपटॉप में या उस कंप्यूटर में भी नेट होना चाहिए, तभी तो जुड़ पाएगा। तो अब बताओ टेस्टिंग सर्वर, यहाँ क्या होगी, यहाँ जो टेस्टिंग होगी इसी को बोलेंगे क्या, सिस्टम टेस्टिंग। और ये जो करेंगे उन लोग होंगे वो टेस्टर्स जो तुम हो, वो टेस्टर जो तुम हो। तो तुम टेस्टिंग कहाँ करोगे, तुम्हारा एक काम है ना, याद करो SDLC में क्या, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। जो टेस्ट केस लिखे हो चला के देखोगे ना, वो चला के कहाँ देखोगे, टेस्टिंग सर्वर। तो कैसे, ऐसा नहीं टेस्टिंग सर्वर पे बैठ जाओगे, बस उसका भी एक क्या होगा, URL होगा। जैसे ऐसा है, मान लो URL https:// test.vtigercrm.com। तो टेस्टर लोग यही खोलेंगे क्या, वो dev.vtigercrm.com नहीं खोलेंगे, क्या खोलेंगे, वो खोलेंगे test.vtigercrm.com। अब फिर वो लोग खुलेंगे, उस एप्लीकेशन खुल जाएगा, क्योंकि डेवलपर पहले कोड कहाँ था, लोकल सर्वर, फिर वहाँ से कहाँ आया, डेव सर्वर। डेव सर्वर पे उनको तसल्ली हो गई, तब वो लोग कोड कहाँ डाल दिए, टेस्टिंग सर्वर। अब जो टेस्टर है, टेस्ट केस जो पढ़ के, पहले से टेस्ट केस नहीं लिख के रखा है, वही पढ़ के चला के देखना शुरू करेगा, जिसी को बोलते हैं क्या, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। आई बात को समझ में कि नहीं, बोलो। ये हो गया क्या, टेस्टिंग सर्वर। अब टेस्टिंग सर्वर पे टेस्टिंग हो, हम लोग को मिलेगा 5 दिन, जैसे 4 दिन 5 दिन का समय, हमको कहा जाएगा भैया 4 दिन में जो करना है करो। तो 4 दिन में हम कोशिश करेंगे क्या, लेकिन हम किस पे क्या खोलेंगे, ये खोलेंगे। अगर गलती से हम भांग खा लिए, हमसे टेस्टिंग करने के लिए कहा और हम URL डाल दिए क्या, dev.vtigercrm.com, उस पर टेस्टिंग हो, वहाँ भी तो खुला एप्लीकेशन, खुद टेस्टिंग करके रिपोर्ट दे दिए। मेरी टेस्टिंग का कोई सेंस ही नहीं बना, हमने अपनी कंपनी का पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। मतलब जैसे समझो ऐसे हालत कि हमसे कहा जाए भैया कि बारात उस मैदान में आ रही है, हम जाके दूसरा मैदान साफ कर रहे हैं, बताओ क्या मतलब हुआ। तो वही चीज़ है ना, जब टेस्टिंग आपको टेस्टिंग सर्वर पे करनी है तो आप ये गलती हो जाती है हम लोगों से कई बार, और बहुत बड़ी गलती होती है ये भाई। इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं जब टेस्टिंग करो तो जिस सर्वर पे बोला गया है उसका URL पहले देखो और उसी पे करना, गलती से ऐसा ना हो दूसरा करके उस पर टेस्ट करके दे दिए, तुम्हारे टेस्टिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बना था। वो सर्वर तो ऑलरेडी टेस्टेड है, डेव सर्वर तो क्या है, ऑलरेडी टेस्टेड है, वहाँ क्यों टेस्टिंग कर रहे हो। हमारा काम किस पे टेस्ट करना है, टेस्टिंग सर्वर पे। तो हमको यही खोलना है, https test.vtigercrm.com। हम dev डॉट करके खोल के कर दिए तो हम पाप ही कर दिए पूरा, क्लियर। फिर 5 दिन 6 दिन हम इस पर क्या किए, तो मज़े से टेस्टिंग किए, डिफेक्ट डाले, डेवलपर लोग उसे क्या किए, फिक्स किए, सही किए। जब सब कुछ काम हो गया तो अब हम अपनी तरफ से वही अपनी क्लोजर रिपोर्ट क्या दे दिए कि भैया SDLC ख़त्म। ये अभी पूरा अभी बचा है, अभी डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है ना। अब देखो एक टीम और बैठी होती है और वो भी टेस्टर ही होते हैं, लेकिन अक्सर वो टेस्टर क्लाइंट के अपने बंदे होते हैं। जैसे हम लोग जब काम करते हैं किसी क्लाइंट के लिए ना, ऐसा नहीं है क्लाइंट एक आदमी है वो दे के काम सो गया, 5 लोग अपने भी रखे रहता है वो, और 15 लोग हम लोगों से, हमारी कंपनी से क्या देता है, टोटल 20 लोग मिलके काम करते हैं, तो उसके पास भी 2 टेस्टर बैठे होते हैं या 1 टेस्टर बैठा होता है। उसको वो लोग बोलते हैं क्या मालूम है, UAT टेस्टर। क्या बोलते हैं, UAT टेस्टर। वो अपने हिसाब से टेस्टिंग करेगा। जब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टेस्टिंग के क्लोजर रिपोर्ट
दे देंगे या एक वर्ड और खूब सुन लो ध्यान से, साइन ऑफ। साइन ऑफ का मतलब है सिग्नेचर कर दिए, चीज़ क्या है, सही है। हम टेस्टिंग का क्या देंगे, साइन ऑफ हम लोग दे दिए, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। अब वही कोड डाला जाएगा एक नए सर्वर पे जिसका नाम कई बार क्या होता है, यूएटी सर्वर, और कई जगह एक नाम और चलता है आजकल, बिल्कुल क्या, स्टेजिंग सर्वर। क्या, स्टेजिंग सर्वर। यहाँ पे टेस्टिंग होगी भाई, यहाँ पे भी क्या होगी, टेस्टिंग, और इस टेस्टिंग को बोला जाएगा क्या, यूएटी। मतलब लिख देते हैं यूएटी या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और ये कौन करेगा, ये करेगा यूएटी टेस्टर करेगा। ठीक, जब यूएटी सर्वर पे यूएटी टेस्टिंग कर लेगा, वो भी उसको भी 1-2 दिन का समय मिलेगा, वो 2 दिन अपने मन से खूब क्या करेगा, बढ़िया से टेस्टिंग करेगा। और टेस्टिंग करने के बाद अब जब वो सब कुछ क्या पाएगा, सही पाएगा, जो गलतियां आएंगी सही कर दी जाएंगी। अंतिम में यही सॉफ्टवेयर उठा के रख दिया जाएगा एक दूसरे सर्वर पे जिसका नाम है प्रोडक्शन सर्वर। प्रोडक्शन सर्वर वो सर्वर है जिस पे अब इसको दुनिया यूज, टेस्टिंग सर्वर कौन यूज किया, टेस्टर लोग। डेवलपमेंट सर्वर कौन यूज किया, डेवलपर लोग। यूएटी सर्वर कौन यूज किया, यूएटी वाले टेस्टर किए जो 4, 6, 2, 5 थे। लेकिन अब प्रोडक्शन सर्वर पे चीज चली गई, अब दुनिया यूज करेगी, हो सकता है लाखों लोग यूज कर रहे हैं। इसीलिए देखो, वो एक बात और याद रखना, सारे सर्वर हैं कंप्यूटर ही। इसीलिए देखना, ये सब लोकल कंप्यूटर, लोकल सर्वर भी क्या है, कंप्यूटर है। डेव सर्वर भी क्या, कंप्यूटर। लेकिन ऐसा होगा, कंपनी में हो लोकल सर्वर हो सकता है 8 GB का हो। हमारा जो लैपटॉप मिला है 8 GB रैम का है, 16 GB रैम का तुमको मिला। लेकिन जो वो होगा डेव सर्वर होगा, वो होगा पता चला 32 GB 64 GB का होगा। जो क्यूए सर्वर होगा वो भी ऐसे 32-64 GB का होगा। क्योंकि भाई टेस्टिंग सर्वर कितने लोग यूज करेंगे, 5 टेस्टर, 5 ही लोग तो यूज करेंगे। इतना ही लोड आएगा ना सॉफ्टवेयर सर्वर पे, 5 ही लोग का। यूएटी पे 1-2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग, तो वो भी वैसे ही होगा, 32 GB 64 GB वाला सर्वर होगा। लेकिन ये जो प्रोडक्शन सर्वर होगा, ये हो सकता है 10,000 GB का, मतलब इसकी रैम 10,000 GB। इसमें पता चला 500 CPU जोड़ के एक CPU बनाया गया है। क्योंकि अब इसको यूज करने वाले 4, 6, 8 लोग नहीं होंगे, बहुत हो सकता है भाई तुम्हारे सॉफ्टवेयर के कस्टमर, हो सकता है तुम्हारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले लाखों लोग हो। तो लाखों लोग इकट्ठे काम करेंगे अपने अपने लैपटॉप से, तो सब लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर सबको क्या देगा, अब लाखों लोगों को रिस्पांस देना है। तो वो प्रोडक्शन सर्वर वाला जो कंप्यूटर है वो कभी हल्का नहीं होगा, वो हमेशा बड़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन का होगा। ठीक है, प्रोडक्शन सर्वर, इस पर कौन टेस्टिंग करेगा, कोई नहीं। अब यहाँ पे कस्टमर क्या करेगा, यूज करेगा। और जब प्रोडक्शन सर्वर पे कोई दिक्कत आती है, जब कस्टमर जिसको यूज करता है, तभी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वालों को, वो हाँ जो होते हैं ओएम वाले या मेंटेनेंस वाले, उनको जगाया जाता है। भाई अगर वहाँ कोई दिक्कत आई, अगर इन देखो इन पे होगा, इन सर्वर पे होगा, तो इस पे हम काम कर रहे हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ चली गई कहाँ, प्रोडक्शन सर्वर। मतलब अब हमारा काम खत्म, अब कोई दिक्कत आएगी तो कौन संभालेगा, मेंटेनेंस में। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग क्या होता है कंपनी में से हम लोग वारंटी देते, जैसे 2 महीने। मतलब ये कहने का हुआ आज जो चीज़ प्रोडक्शन पे गई है, कल को अगले 2 महीने तक कोई दिक्कत आएगी तो हम उसमें सपोर्ट देंगे। लेकिन 2 महीने बाद कोई दिक्कत आएगी तो अब हमारी वारंटी क्या है, हमारी टीम की वारंटी खत्म है। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस टीम की है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारी वारंटी क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। तो ये समझ में आए, ये सर्वर्स हैं। काम कैसे हो रहा है, एक आइडिया लगा, HTLC का लगा। इसको भी सेव कर देते हैं और एक डॉक्यूमेंटेशन हम आज क्या करेंगे और भेज देंगे। लेकिन भाई इसको देखते चलो, इसको क्या करो, HTLC, HDLC और ये क्या हुआ, टेस्टिंग सर्वर्स।
ये 3 चीज़ें हो गई। अब क्या देखेंगे हम लोग? अब हम लोग देखें, अच्छा और कौन कौन सी टेस्टिंग हुई ये तो भी तो पता चल गया। इसको बोलते हैं टेस्टिंग के फेज, टेस्टिंग फेजेस। कोई पूछेंगे तुम्हारे यहाँ टेस्टिंग के कितने फेज हैं, तो बताओगे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूएटी टेस्टिंग, बस। इसके बाद तो प्रोडक्शन टेस्टिंग नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सर्वर्स के बारे में हो गया एकदम। इसको जरा सा भी लाइटली नहीं लेना है, इसको ढंग से क्या करो, इसके लेके हम भी डॉक्यूमेंटेशन भेज देंगे, क्योंकि ये सब पूछा जाएगा भाई, ये सब तुमसे। अच्छा, जिनको हम, और एक चीज़ और याद रखना, सर्वर्स का एक नाम और भी है, मतलब हम लोग ये बोलते हैं, हमसे ऐसे बोलते हैं, अरे यार टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे टेस्ट कर लो, तो हम पगला नहीं जाते हैं, समझ जाते हैं टेस्टिंग सर्वर पे टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। वो लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, अरे यार ये कहाँ गया, अरे यार इसको डेव इन्वायरमेंट पे देखो क्या कैसा चल रहा है, अरे अपने लोकल पे देखो, लोकल या डेवलपर से पूछोगे यार ये चीज़ नहीं चल रही, यार लोकल इन्वायरमेंट पे चल रहा है। इसका मतलब क्या है, लोकल इन्वायरमेंट सर्वर को एक नाम और भी देते हैं, क्या, इन्वायरमेंट। जैसे कई बार ऐसे बोलेंगे लोग तुमसे, अरे क्यूए इन्वायरमेंट, सॉरी टेस्टिंग, या टेस्टिंग का एक पर्यायवाची और भी है ना, क्यूए। एक वर्ड याद रखना, टेस्टिंग और क्यूए दोनों क्या है, पर्यायवाची। क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब वही टेस्टिंग से रिलेटेड। तो कई बार ऐसे लोग बोलेंगे, अरे यार क्यूए सर्वर पे टेस्टिंग करनी है, तो समझ जाना टेस्टिंग सर्वर पे करनी है। या कई बार ऐसे बोल देंगे क्यूए इन्वायरमेंट पे टेस्टिंग करनी है, तो समझ जाना वो क्यूए सर्वर की बात कर रहे हैं, टेस्टिंग सर्वर। डेव इन्वायरमेंट, ये कई बार इंटरव्यू में तुमसे ऐसे पूछेगा, तुम्हारे यहाँ कितने इन्वायरमेंट हैं, तुम्हारे यहाँ कितने इन्वायरमेंट हैं। तो लोकल तो होता ही है हर जगह, लोकल तो सिस्टम होगा ही। तुम बताओगे हमारे यहाँ एक डेव इन्वायरमेंट है, एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, एक यूएटी इन्वायरमेंट है, और एक प्रोडक्शन। या प्रोडक्शन को भी कई बार, ये भी सब देखो अभी यहाँ लिख नहीं रहे, लेकिन आवाज़ तो रहेगी ना, लिख लेना। एक वर्ड हम लोग और करते हैं कि आज लिख देते हैं, प्रोडक्शन सर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम और बोलते हैं, लाइव सर्वर, मतलब जो दुनिया यूज़ कर रही है, या इसी को एक भी बोलते हैं लाइव इन्वायरमेंट। ये सब वर्ड है, मिलेंगे कहीं, कोई कुछ बोलता हुआ तुम्हें कंपनी में मिलेगा, या इंटरव्यू में कहीं कुछ, तुमको पता ऐसा नहीं इन्वायरमेंट बोले तो तुम चौंक जाओ। पूछे कितने इन्वायरमेंट है, तो पूछ रहा है कितने सर्वर हैं। ये भी पूछ सकता है कितने सर्वर है तुम्हारे यहाँ, कितने सर्वर हैं, तुम बता देना यार एक डेव है, एक टेस्टिंग है या क्यूए है, और एक यूएटी है, और एक प्रोडक्शन है, 4 है। लोकल का नाम हम लोग नहीं लेते, लोकल तो होता ही है भाई, डेवलपर काम तो कहाँ करेगा, अपने लोकल पे ही करेगा। क्लियर है ये? लाइव इन्वायरमेंट, लाइव सर्वर बोलेंगे या प्रोडक्शन सर्वर बोले, बात एक ही है। क्यूए इन्वायरमेंट बोले, टेस्टिंग इन्वायरमेंट बोले, टेस्टिंग सर्वर बोले, क्यूए सर्वर बोले, बात एक ही है। यूएटी सर्वर बोले, यूएटी इन्वायरमेंट बोले, या स्टेजिंग सर्वर बोले, स्टेजिंग इन्वायरमेंट बोले, बात एक ही। डेव सर्वर बोले, डेव इन्वायरमेंट बोले, बात एक ही। क्लियर है? तो चलो बस इतना ही रखते हैं। और आई थिंक कल तुम लोग क्लास ओपन है ना, मैम बोली होंगी।